नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए नवग्रह शांति की सीरीज में शुक्र ग्रह के अरिष्ट, शुक्र ग्रह का संक्षिप्त परिचय और शुक्र ग्रह के अरिष्ट निवारण के लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए, इसका विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, नवग्रह एवं शांति के इस सीरीज में इस शुक्र ग्रह के संक्षिप्त परिचय के साथ साथ आपको शुक्र ग्रह के निदान का भी विषय बताएंगे। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको यह ज्योतिष संबंधित वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपको बता दें कि शुक्र आपकी कुंडली में मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। ये इन्हीं स्थितियों के अनुसार अपना शुभ फल देते हैं। केंद्र स्थानों में ग्रह शुक्र शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं और त्रिक स्थानों में शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको शुक्र का परिचय कराते हैं कि शुक्र है कौन। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य पहले देवताओं के गुरु हुआ करते थे। दैत्यों के गुरु शुक्र का वर्ण सफेद है, श्वेत। उनके सिर पर सुंदर मुकुट तथा गले में माला है। वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके चारों हाथों में दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा बर मुद्रा सुशोभित रहती है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं। ये योग के आचार्य हैं। अपने शिष्य दानवों पर इनकी कृपा सर्वदा बनी रहती है। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। इसी के बल से युद्ध में मरे हुए दानवों को ये जिंदा कर देते थे और इसीलिए दानव बार बार युद्ध करने आते थे। महाभारत के आदि पर्व के 76वें अध्याय के 8वें श्लोक में इसका सुंदर वर्णन है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए ऐसे कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जैसे आज तक कोई नहीं कर सका। इस व्रत में उन्होंने देवादिदेव शंकर को प्रसन्न करके शिव से ऐसा वरदान पा लिया कि तुम देवताओं को युद्ध में पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। भगवान शिव ने इन्हें धन का अध्यक्ष भी बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य को इस लोक और परलोक की सारी संपत्तियों का स्वामी बना दिया गया है। महाभारत के आदि पर्व के 78वें अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा है कि संपत्ति ही नहीं, शुक्राचार्य औषधि, मंत्र और रसों के भी स्वामी हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी है और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया है। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों में प्राण का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न करके ये प्राणियों के योग क्षेम का कार्य पूरा करते हैं। ये ग्रह के रूप में ब्रह्मा की सभा में भी उपस्थित होते हैं। लोगों के लिए अनुकूल ग्रह हैं तथा वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी तथा प्रति अधिदेवता इंद्र हैं। मत्स्य पुराण 14 अध्याय 5वें श्लोक के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है। इनमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दंड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय का पालन करना चाहिए, हीरा धारण करना चाहिए। चांदी, सोना, चावल, घी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, हीरा, सफेद अश्व, दही, चीनी, गौ, भूमि ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। शुक्र की शांति के लिए गोदान अत्यंत उत्तम है और शुक्र यदि अशुभ है तो आदमी को दरिद्रता देने में भी थोड़ी सी देर नहीं करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यजुर्वेद के एक मंत्र ओम अन्नात परिशुतरस ब्राह्मणम पत क्षत्रं पयं सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिंद्रम विपाग्नव शुक्रमंदस्य इंद्रस्य इंद्रमिदं पयो मृतं मधु, इस मंत्र का यदि 20,000 की संख्या में जाप
तदशांश हवन, तदशांश मार्जन, तदशांश तर्पण किया जाए। सविधि तो शुक्र ग्रह शांत होते हैं और जिस जातक की कुंडली में यह रौद्र रूप धारण किए हुए हैं उसे शांति प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो मोटी मोटी बात है कि शुक्र ग्रह का यह मंत्र और यह दान आपको शांति प्रदान करता है। परंतु यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत कमजोर है और शुक्र आपके किसी अन्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, संतान के विषय, शिक्षा के क्षेत्र, किसी भी अन्य क्षेत्र में अगर शुक्र आपको कष्ट दे रहा है तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करा लेना चाहिए ताकि आप यह जान सकें कि किस क्षेत्र में शुक्र आपको परेशानी दे रहा है, और उसके बाद आप उस क्षेत्र से संबंधित उपाय करें, क्योंकि ज्योतिष एक गहन विषय है। इसलिए आपको इस मंत्र का उपयोग करके ही शुक्र की शांति की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तो शुक्र का वह मंत्र है जो साधारणतया ऐसी स्थिति में आपको शांति प्रदान करता है जहां पर कि शुक्र अकेले आपकी कुंडली में अरिष्ट फल दे रहे हैं। यदि कुंडली में कोई दूसरा ग्रह भी अरिष्टकर है और शुक्र भी उसके साथ है तो फिर उसका उपाय भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और दूसरे तरीके से करना होता है। इसके लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन मुझसे नहीं, किसी अन्य दैवज्ञ ज्योतिषी से करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह के बाद शनि ग्रह का संक्षिप्त परिचय। शनि ग्रह कौन है, शनि ग्रह क्या करते हैं, शनि की महादशा कितने वर्ष की होती है। जिस प्रकार हमने आपको शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य के बारे में बताया है, इसी प्रकार शनि की महादशा कितने वर्ष की होती है, शनि अपनी महादशा में क्या फल दे सकते हैं, और शनि का संक्षिप्त परिचय आपको देंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।